मेरे घर में भी रौनक आई, रस्में हो गई सारी। साथ अल्लाह का शुक्र है। ये लो, पहले तुम दुल्हन को खीर खिलाओ और उसके बाद दुल्हन तुम्हें खीर खिलाए। प्लीज फैसल, कोशिश करें दरवाजा खुले, मुझे बाहर आना है। फैसल ट्राई करो, कोशिश नहीं खुलने में, ट्राई तो करिए, दरवाजा प्लीज खोले किसी तरह, मुझे बाहर आना है। फैसल फैसल महल। क्या हो गया? अरे भाई, लाइट्स क्यों बंद की हुई हैं? पता नहीं भाई, लाइट्स का तो पता नहीं, लेकिन भाभी ने जो अपना सारा सामान इसमें डालकर मेरे हवाले कर दिया था। हाँ, शुक्र करो, तुमसे तो सिर्फ एक सूटकेस उठाया, बाकी सारे घर का सामान मैंने उठाया। लेकिन भाई आपस की एक बात है, मेरा फायदा हो गया, मसल शसल बन गए, है ना? अपने मसल देख रहा है, मेरे नहीं देख रहा। अब आप तो बड़े भाई हैं ना, अब आपका क्या करूं? अली को देखते किधर गया? अले यार, वैसे एक बात बताऊं जी, मैं थक गया। तुम्हारी शादी के चक्कर में इतनी जल्दी शिफ्ट किया है, वरना मैं कभी ना करता। सही बात है, अब सारी की सारी बात आप मेरे पे मत डाल दो यार। घर तो आपने नैनी केस चेंज करना ही था ना, अच्छा हुआ है ये घर सस्ते में मिल गया हमें। सुन, यास्मीन को बुआ को कुछ बताया तो नहीं तूने? किस बारे में? अरे यार, वही मर्डर जो हुए थे घर में, उसके बारे में। अरे नहीं नहीं, मैं पागल हूँ, क्यों बताऊंगा इनको ये बात? खामखा डर जाएंगे यार। अरे भाई डोंट वरी, नहीं बताता। और हाँ, वो उस बंद कमरे की क्या कहानी बता रहा था स्टेट एजेंट, जो बता रहे थे कोई एक कमरा बंद है? हाँ कुछ नहीं, वो बस ये कह रहा था कि जो पहले यहाँ पर साहब रहते थे उन्होंने कुछ सामान अपना नीचे रखा हुआ कमरे में, कुछ अर्से में आगे उसको ले जाएंगे, लेकिन तब तक वो ताला लगा के रखना है, हमने नहीं खोलना उस दरवाजे को। अरे यार, जो भी है जल्दी लेके जाए, हमें हमारा कमरा ऑक्यूपाई किया हुआ उसने। ये तो है। अच्छा बाय द वे, ये भाभी जो है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये चाय बना रही हैं या पाई बना रही हैं? चाय बना रही होंगी, क्योंकि किचन में से आवाज आ रही है, देखता हूँ अभी। अच्छा भैया, कुछ भी करके 2 दिन के अंदर घर सेट करें, क्योंकि उसके बाद आपकी शादी के हंगामे शुरू हो जाएंगे, और रस्में वस्में और पता नहीं क्या क्या। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? मैं जिस आज फैक्ट्री के लोग बुलाए थे, कल भी बुलवा लूंगा, हो जाएगा काम। ये मुझे किचन में से आवाज आ रही है, किचन में है गालिबा। चल ठीक है, मैं चाय देखता हूँ। तो अच्छा है, मैं भी थोड़ी सेटिंग कर लूँ। ओ तेरी में, इसको गिराना देना मेरे ऊपर, पहले जला चुकी तुम मुझे। डरा क्या मुझे? इसमें डरने की क्या बात थी? मैं तो पूछने आया था कि चाय है कि पाए हैं, बन के क्यों नहीं चुक रहे? ये आप अपनी फैक्ट्री के लड़कों से क्यों नहीं पूछ लेते? पत्ती कहीं रख दी, चीनी कहीं रख दी, और ये कप पूछे ही मत मैंने कहाँ से ढूंढे। अरे भाई, हम इस घर में आ गए ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद हम सेट हो जाएंगे, फिर अपनी चीजें। क्या चाहिए? कुछ नहीं यार, बिस्किट ढूंढ रहा हूँ, शायद बिस्किट भी मिल जाए। मिल ही ना जाए कहीं बिस्किट। ओह हाँ, ये कौन सी जगह बिस्किट रखने की भाई? यही तो कह रही थी मैं, वैसे तो बेहतर था मैं खुद ही रख लेती सब कुछ। चले अच्छा चलो ठीक है, आज अब ना गिरा देना, तुम आगे जाओ। ये लो मैडम चाय आपकी।
थैंक यू। क्या हुआ, बुआ की चाय नहीं बनाई? बुआ के लिए बनाई है, अपने लिए नहीं बनाई। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा मेरा। अली बेटा, बुआ से कौन की चाय ठंडी हो रही है? यार घर में हम पेंट नहीं करा सके ना आने से पहले, अब इसकी शादी हो जाए फिर कराएंगे इंशाल्लाह। शहनाज बाजी आ रही है कल घर देखने। बाजी? भाई ये भाभी को क्या हो गया है? शहनाज आंटी कहे ना, वो आपकी बाजी कब से हो गई? बहुत बुरा मनाती है वो आंटी कहने पर। 2-3 बार तो टोक भी दिया मुझे। मैं तो नहीं कहती आंटी अब कभी उन्हें। भाई आपस की बात है, मुझे तो कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तुम दामाद हो उनके, वरना शक्ल देखा करो अगर कोई आंटी कह दे गलती से। अच्छा ये बताइए कि कल वो सिर्फ घर ही देखने आ रही हैं या फिर? हाँ, कमरा देखने आ रही है, फर्नीचर वगैरह सेटिंग की तो बात करें। ओह अच्छा। तो भाभी वो ईमान आ रही है सर? देखा मैं कितने तरीके से इसने बात को घुमा के ईमान के बारे में पूछा। ये लाली आ गई चेहरे पे, चेक करें जरा। हाँ लेकिन इसे तो आप कल फैक्ट्री भेज रहे हैं ना? क्या? देखिए ईमान तो आ रही है लेकिन आप फैक्ट्री जा रहे हैं क्योंकि मैं नहीं जा रहा। मुझे ईमान से मिलना जो है। अरे भाई लेकिन ठीक है, आप दोनों हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, लेकिन कुछ दिन की बात है दोस्तों। आ जाएगी 2-4 दिन में। यहाँ मान आ रही है। अली, अली, अरे ये तो सारे कपड़े मैं तय करके गई थी। ओह अली, अली मैं तुम्हारी शरारतें सब समझती हूँ। सामने आओ, हरकतों से बाज नहीं आओगे अपने। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आ जाओ। मैं समझती हूँ ये तुम्हारी शरारत है। अली, 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 अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या मुसीबत है? बुआ, हाँ बेटा। कहाँ रह गई थी आप? चाय भी ठंडी होगी, मैंने फिर से रखी है। अरे मेरा बच्चा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुझे खुश रखे। इस वक्त चाय की बहुत ही तलब हो रही थी। अली रजा बुलाने नहीं आया आपको? मैंने भेजा था। नहीं, मेरे पास तो अली रजा नहीं आया। अल्लाह खैर, जल्दी चल। आए आए। चल प्रेम चल, तू बड़ा आया, शोर करता है। अभी तुम्हारी शिकायत लगाते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं है, ऐसे ही स्पाइडरमैन बना घूमता है। खैरियत तो? हुआ स्पाइडरमैन बना घूमता है, इधर से उधर, इधर से इधर, बिल्ली से डर गया। चलो अंदर। चलो। लफंगा है लफंगा, बस हमें डराने के लिए पैदा हुआ ये। अच्छा आ जाओ नीचे। तो अली, मामा के पास जाने के बाद मुझे ये तो बता दो यार कि क्या बता दूं मामा को कि आप बिल्ली से नहीं बल्कि बिल्ली के बच्चे से डर गए थे? नहीं जी, वो बड़ी बिल्ली थी।
जी नहीं मैंने भी देखा था, इतना छोटा सा बिल्ली का बच्चा था। क्या हो गया तुझे? कहीं तंग नहीं करो मेरे बेटे को। अली बहुत बहादुर है, बहुत बड़ी बिल्ली होगी, है ना अली? हाँ, वो झाड़ियों से आई और मेरे ऊपर छलांग लगा दी उसने। उसी तरह जिस तरह आप पूरे दिन वो घर के अंदर छलांगे लगाते फिरते ना, स्पाइडरमैन बन रहे होते हैं, वो बिल्ली भी स्पाइडरमैन बन के दिखा रही थी आपको। अच्छा हुई बात सुने, मैं तो चल रहा हूँ यार, काफी देर हो गई, नींद आ रही है। मैं घड़ी कब लगाओगे? वक्त का पता नहीं चलता। अरे भाभी मैं आपको टाइम बता देता हूँ ना, 12:30 हो गए। बहुत देर हो गई। सुबह घड़ी लगा दूंगा, प्रॉमिस। ठीक है वो हम कल करेंगे, अब बाकी काम आप भी सो ओके जाओ। बुआ, गुड नाइट। गुड नाइट। देखो मुझे भी अंग्रेजी आ गई तुम लोगों के साथ रहकर। ईमान बता रही थी कि आप लोगों को ये घर बहुत सस्ता मिल गया। जी। हाँ भाई, जिन घरों में कत्ल वतल हो जाते हैं उनकी कीमत तो वैसे भी गिर जाती है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, किसने कह दिया आपसे? लो, उमैर ने खुद ईमान को बताया था। क्यों ईमान? जी क्यों? उमर ने आपको नहीं बताया? जब ही तो इतना सस्ता मिल गया। अरे बुआ आपने क्यों जहमत की? मैं ले आती। इसमें सहमत की क्या बात है? लो भला, इसमें जहमत की क्या बात, ये तो बुआ का काम ही है। कैसी हो बुआ? ठीक हो? बुआ इस घर की बुजुर्ग है और ये काम बुआ के नहीं है। और घर के कामों के लिए मुलाजमा है, वो बस आई नहीं है अभी तक। अरे भाई, तुम दोनों तो बुरा ही मान गए। मैंने भी ऐसा क्या कह दिया? बुआ हमारी माँ जैसी। जैसी हैं, मां नहीं है। मैं तो अपने घर के सारे नौकरों को उनकी औकात में रखती हूँ, सर पे नहीं चढ़ाती। वो उमर कहाँ है? ऑफिस गए थे। लेकिन उसे मैंने बताया तो था कि आज हम आएंगे। तो जरूरी काम था शायद। लो, तो जरूरी काम था, तुम चले जाते भाई, हम भी अपने दामाद से मिल लेते। अभी फोन कर देते हैं, बुलवा लेते हैं उसको। रहने दो, मैं तो मजाक कर रही हूँ। मैं आती हूँ। उमैर के लिए यही कमरा बेहतर रहेगा। लेकिन मेरी बेटी इस कमरे में नहीं रहेगी। नहीं, ये मेरी अम्मी की इंसल्ट है। एक तो तुम चले गए, दूसरा तुम्हारे भाई भाभी ने एक मुलाजमा की खातिर मेरी अम्मी को कितनी बातें सुनाई हैं। मुलाजमा? कौन सी मुलाजमा? वही तुम्हारी बुआ। देखो, वो मुलाजमा नहीं है, वो फर्द है हमारे घर का। अरे तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी अम्मी ने रखा है। हाँ, मगर वो घर की फर्द है। हम दोनों भाइयों को उन्होंने अपनी गोद में पाला। तो इसकी तनख्वाह तो ली होगी ना उन्होंने? खैर, इतनी गैर जरूरी इंसान के पीछे हम इतनी बहस क्यों कर रहे हैं? ये बताओ, तुम आ रहे हो या नहीं? नहीं, अभी तो बहुत मुश्किल है। तुम्हें पता था ना मैं आ रही हूँ,
तो जुबैर भाई को भेज देते ऑफिस। अच्छा बाबा, माफ कर दो। वैसे भी एक ही हफ्ते की तो बात है, उसके बाद तुम मेरे घर में और मेरे दिल में बसने आ रही हो। आ तो रही हूँ, लेकिन तुम्हारी भाभी से दबकर नहीं रहूंगी। और अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो अभी बता दो, ताकि ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि देखना कि यास्मीन भाभी तुम्हारा कितना ख्याल करेंगी। वो तो नजर आ रहा है। अभी इतनी बेइज्जती कर रही है तो बाद में तो पता ही नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हें घर कैसा लगा? ठीक है। हमारा कमरा कौन सा है? यास्मीन भाभी से पूछ लेना, वो तुम्हें हमारा कमरा दिखा देंगी। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो? अरे बाबा तुम देखो तो सही, जरूर पसंद आएगा। ओके, खुदा हाफिज़। शुक्र है तुम मिल गई। यार आई हेट दिस वुमन। ऐसा बोले, सुन लेगी वो। मेरे का कमरा देखने गई है। हाँ, कमरा देखने गई है। वैसे एक बात बताऊं, माँ तो माँ, बेटी भी कम नहीं है। क्या हुआ, हंस क्यों रही? इस औरतों वाली बातें करना शुरू कर दिया आपने भी। मैं संभाल लूंगी, हूं ना मैं। वैसे ये कत्ल का क्या किस्सा है? कत्ल? आप छुपा रहे हैं ना मुझसे कुछ? अबे नहीं यार, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? एक छोटा सा हादसा हुआ था, बस, खत्म बात। अच्छा, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे यार क्या बताता तुम्हें, तुम डर जाती। मैंने तो मेहर को भी मना किया था कि ना बताए, लेकिन अहमद ने बता दिया उसको, ईमान को। मैं नहीं डरती बरती। पक्का नहीं डरती? नहीं। ये तो देखना। कैसे डर लगा, डर लगा, डर लगा। कि जाए ना आप यहाँ से, खाना बना दे दीजिए। बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे ये कमरा। अपने लिए देखा है यास्मीन ने कितना बड़ा कमरा रखा है, और तुम्हें ये छोटा सा कमरा दे रही है। अभी से अपनी औकात दिखा रही है। तो आप क्या समझ रही हैं? मैं खामोशी से एक कमरा ले लूंगी? देखते जाइए मैं करती क्या हूँ। बल्कि तुम वही कमरा मांगो जो उसने अपने लिए रखा है। अभी से कंप्रोमाइज किया ना, सारी उम्र दबा के रखेगी। देखिए, बड़ा कमरा लेने की हमारे पास जो वजह है वो हमारे बेटे का फर्नीचर है, वो हमारे साथ सोता है, इसलिए हमने बड़ा कमरा लिया है कि उसका बेड आ जाए उसमें। इस छोटी सी कुटिया में मेरी बेटी का सामान नहीं आ सकता। एक तरीका और है, हमारे पास यहाँ पीछे भी एक कमरा है, वो भी काफी बड़ा है, वो क्यों नहीं देख लेती? हाँ हाँ, वो भी देख चुकी हूँ। एक तो वो कोने में है, सारा दिन उसमें अंधेरा रहता है, और क्या पता उसमें ये कत्ल हुए हैं। ठीक है, फिर उमैर के लिए यही कमरा बेहतर रहेगा। लेकिन मेरी बेटी इस कमरे में नहीं रहेगी। अम्मी आप खामोश रहिए, उमैर से मैं खुद बात कर लूंगी। ठीक है ना, तुम ले लो हमारा कमरा, इसमें नाराजगी की क्या बात है? लेकिन हम कर लेंगे एडजस्ट। तुम्हें वही कमरा मिलेगा जो तुम्हें पसंद है। ठीक है।
अम्मी ने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी। पापा के जाने के बाद बहुत मरूमियां देखी हैं हमने, लेकिन अब बस वो इतना चाहती हैं कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो। ईमान, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात पूरी करूँ। अच्छा, तो हनीमून पे स्विट्जरलैंड लेकर जाओगे? हाँ, और शादी के तोहफे में गाड़ी दोगे? बिल्कुल। और बस 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 आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं उन सबके एक लिस्ट मुझे दे दीजिएगा, मैं वो सब पूरे कर दूंगा। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि आप लंच में क्या लेंगे? नहीं, पहले वादा करो, कसम खाओ कि सारी जिंदगी मेरी हर ख्वाहिश पूरी करोगे। अच्छा, तो यानी मेरा कहना काफी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अरे लड़की, शादी होने वाली है मेरी तुम्हारी, पता है तुम्हें? इतनी बेएतबारी, तौबा। एतबारी तो करती हूँ तुमको, तभी तो अपना सब कुछ, अपनी सारी जिंदगी तुम्हें सौंप दी है। ये एतबारी तो है कि एक लड़की अपना घर छोड़कर एक लड़के के लिए अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। बस डर लगता है। मैं भी तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, किसी भी खौफ को तुम्हारे टकने भी नहीं दूंगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मुझे इतना चाहेगा कि मुझे अपने आप भूल जाएगा। अरे भूल तो मैं सब कुछ गया हूँ, दोस्तों को वक्त नहीं दे पाता, काम में दिल नहीं लगता, दिल चाहता है हर वक्त हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारूं। मेरे दोस्तों को तो असल में ये डर पड़ गया है कि शादी से पहले मेरा ये हाल है, शादी के बाद कहीं जोरू का गुलाम न बन जाए। जोरू के गुलाम? मैं तुमसे शादी कर रही हूँ, गुलाम नहीं बना रही तुम्हें। मुझे पता है। अच्छा ये बताओ कि वीकेंड पे तो दोस्तों के लिए वक्त निकाल सकूंगा ना? वीकेंड पे क्यों? वीकडेज में तुम कभी भी जा सकते हो, जब दिल चाहे। हामिद और मुस्तफा ने भी यही कहा था वैसे। क्या? मेरा मतलब है कि वीकडेज पे कौन मिलता है, कामकाज होता है ना, वीकेंड पे। देखो ना, वीकेंड्स पर हम मूवीज देखा करेंगे, डिनर्स पे जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाया करेंगे। अब तुम्हारी मर्जी है, वीकेंड्स अपने दोस्तों के साथ गुजारना है या? अरे नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब कहा है? उनके साथ तो 8 साल गुजार लिया, अब तो बस सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने का इरादा है। ईमान, अपना हाल है? ईमान, आई लव यू। आई लव यू टू। कितना अच्छा है ना यहाँ। यास्मीन, यार ये 3 कार्टन थे ना बुक्स के, ये 2 नहीं मिल रहे, एक तो मिल गया मुझे। यास्मीन,
एक बात ध्यान से सुन लो, तैयारी कर लो, बहुत बुरा वक्त आने वाला है, ये मेरा दिल कह रहा है। ये कमरा आप लोगों का है, मैं इस कमरे में नहीं रह सकता हूँ। ओ भाई, तुम्हें जो कह दिया ना, बस वो करो। किसी चीज पर नाम थोड़ी लिखा होता है किसी का यार, उसको पसंद आ गया, खत्म हो गई बात। लेकिन भाई आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अली, तुम्हें उसकी बात माननी नहीं चाहिए थी। पता नहीं उमर ने क्या गुण देखा ईमान में। बुआ, शुरू शुरू में होते हैं हर लड़की के कुछ तहफ्फुज़ात, बस फिर जब वो ससुराल आती है तो कुछ ही दिन में रंग जाती है ससुराल के रंग में। बेटा, उनके तो रंग ढलेंगे कुछ और है। अभी इस घर की बहू नहीं बनी और हुक्म ऐसे चला रही हैं जैसे मालकन हो इस घर की। तो आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? देखो बीबी, तजर्बे की बात बता रही हूँ। एक मछली सारे जल को गंदा कर देती और एक औरत ना समझ और फुअड़ हो तो सारे खानदान का शिराजा बिखेर देती है। हाँ, तो मैं और आप हैं ना समेटने के लिए। बेटा, एक बात ध्यान से सुन लो, तैयारी कर लो, बहुत बुरा वक्त आने वाला है, ये मेरा दिल कह रहा है। वो आप, हम क्या कर सकते हैं? उमर बहुत पसंद करता है ईमान को। पता नहीं क्या खोल कर पिला दिया है उमर को माँ बेटे ने। कुछ खोल के नहीं पिलाया, मोहब्बत हो गई उमर को, और मोहब्बत तो अंधी होती है। वाह भाई वाह, क्या अंधापन है। कुर्बान जाए बुआ इस अंधेपन के। अंधी होती है। चलो, बस हो गया ना ये सब। कम ऑन भाई, आप लोग बात को समझ क्यों नहीं रहे? ये कमरा आप लोगों का है, मैं इस कमरे में नहीं रह सकता हूँ। ओ भाई, तुम्हें जो कह दिया ना, बस वो करो। किसी चीज पर नाम थोड़ी लिखा होता है किसी का यार, उसको पसंद आ गया, खत्म हो गई बात। लेकिन भाई आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, मैं चाहता हूँ कि ईमान इस घर में जब आए तो वो वहीं रहे जहाँ मैं चाहता हूँ। वो नाराज हो जाएगी, ऐसे क्यों खामखा बदमज़गी करते हो? भाभी, आप भी बात को समझ नहीं रही। मुझे यकीन है कि ये सब उसकी माँ की पढ़ाई हुई पट्टियां हैं। देखो, बुरी बात है, वो सास हैं तुम्हारी, माँ जैसी हैं, ऐसे बात नहीं करते उनके बारे में। मैं उसको फोन कर रहा हूँ और मैं अभी उससे बात करता हूँ। कोई फोन नहीं करोगे तुम? रखो फोन। अरे अच्छा ठीक है, नहीं करता फोन, लेकिन आप दोनों को मुझसे ये वादा करना पड़ेगा कि आप अपने ही कमरे में रहेंगे। ओके? ओए शट अप यार, जब कह दिया एक बार तो कह दिया, फाइनल। अरे भाई बस ना, बस। आप दोनों भी ना टैग टीम बना लेते हैं मेरे अगेंस्ट।
मामा 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 प्यास लगी है मामा। अली, जुबैर, जुबैर, अली कमरे में नहीं है। अली, दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? अली,
अली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डरा दिया बेटा मुझे, चलो सोने चलें। उठो बेटा, डरा दिया मुझे। अल्लाह, सोना नहीं है? तू नहीं जानती, तेरे ये जेठ और जिठानी जो है ना, बड़े घुन्ने हैं। अगर अभी से इन्हें काबू ना किया तो आगे चल के तेरी हर बात में रोड़े अटकाएंगे। तुम अंदर क्यों नहीं आ सकती? प्रॉमिस मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। यहाँ तो कोई नहीं है, आप किससे बातें कर रहे हो? फ्रेंड है। बहुत होगी बातचीत, सोने का टाइम है अब। मामा